नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे मुरादाबाद जिला और उसके 6 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। मुरादाबाद का जिक्र हो और पीतल का नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीतल उद्योग के चलते मुरादाबाद की पहचान पूरे विश्व में है। हर साल यहाँ हजारों करोड़ों पीतल उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात होता है। इसी के चलते यहाँ कारोबारियों का भी बोलबाला है। साथ ही मुरादाबाद जिला हस्तलिपि के लिए मशहूर है। पीतल हो या लकड़ी, यहाँ बनाए गए हस्तलिपि के प्रोडक्ट को देश दुनिया के मार्केट में बेचा जाता है। यही वजह है कि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद की बिरयानी भी एक अलग रेसिपी है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काफी मशहूर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ससुराल भी मुरादाबाद ही है। मुरादाबाद सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान चौपाला परगना के लिए एक कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1624 ईस्वी में संथाल के तत्कालीन गवर्नर रुस्तम खान ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसने इसे रुस्तम नगर का नाम दे दिया। बाद में 1625 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां के पुत्र राजकुमार मराद बख्श के नाम पर इसका नाम बदलकर मुरादाबाद कर दिया गया। मुगल सम्राट के लिए रुस्तम खान ने शहर में जामा मस्जिद नाम की एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मुरादाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है। अब बात करते हैं मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट की। मुरादाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की सीट है। इस विधानसभा सीट के तहत पीतल नगरी के कुछ नगरीय इलाके भी आते हैं। मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट साल 1957 के विधानसभा चुनाव में ही अस्तित्व में आई थी। चुनावी अतीत पर नजर डालें तो मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। इस विधानसभा सीट पर साल 1996 के चुनाव से ही सपा का दबदबा है। साल 2007 में सपा को इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार से मात मिली थी, जब कांग्रेस के टिकट पर समीमुल हक जीते थे, जो बाद में सपा में शामिल हो गए थे। साल 2017 में सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हाजी इकराम कुरैशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के हरिओम शर्मा को 28,000 वोट से अधिक के अंतर से मात दिया था। जातीय समीकरणों की बात करें तो ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अंसारी वर्ग के मतदाताओं की बाहुल्यता है। मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में वैश्य और ठाकुर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सपा के नसीर के सामने बीजेपी के कृष्णकांत मिश्रा, बसपा के अकील चौधरी और कांग्रेस के मोहम्मद नदीम की चुनौती होगी। अब बात करते हैं मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट की। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर ज्यादातर वैश्य समाज का दबदबा है। इस सीट से फिलहाल बीजेपी के रितेश गुप्ता विधायक हैं। हालांकि वह बेहद मामूली अंतर से जीते थे। राजनीतिक लिहाजे से देखें तो मुरादाबाद नगर सिटी में 1951 से 1917 तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए। 4 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार रिपब्लिकन पार्टी, 1 बार भारतीय जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 2 बार जनता दल, 2 बार समाजवादी पार्टी और 4 बार बीजेपी के विधायक चुने गए। इस सीट पर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू वोटर्स हैं। हिंदू वोटर्स में वैश्य समाज की आबादी अधिक है। इस विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 3,88,966 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,13,449 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,75,487 है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रितेश गुप्ता भाजपा से, इरशाद हुसैन बसपा से, यूसुफ अंसारी सपा से और रिजवान कुरैशी कांग्रेस से मैदान में है। अब बात करते हैं ठाकुर द्वार विधानसभा सीट के बारे में। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ठाकुर द्वार में करीब 42% मतदान हुए थे। इस सीट पर सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही। 2017 के चुनाव में सपा के नावेद जन चुनाव जीते। नावेद जन ने बीजेपी के राजपाल सिंह चौहान को हराया था। 2012 में बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश कुमार जीते थे। 2012 के चुनाव में विजय कुमार दूसरे स्थान पर रहे थे। जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर जाट मुस्लिम वोट बैंक चुनाव जिताता है।
इस सीट पर दलित की भूमिका भी बेहद खास होती है। जनता के लिए चुनावी मुद्दे चीनी मिल से जुड़े उद्योग धंधों को आधुनिक तकनीक की मदद चाहिए। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,70,366 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,97,059 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,73,299 है। 8 थर्ड जेंडर भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अजय प्रताप सिंह भाजपा से, नवाब जान सपा से, मुजाहिद अली बसपा से और सलमा आगा कांग्रेस से मैदान में है। अब बात करते हैं कांठ विधानसभा सीट के बारे में। 1956 के परिसीमन में कांठ विधानसभा सीट बनी थी। यहाँ के लोग को पहली बार 1957 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का मौका मिला था। कांठ मुस्लिम बाहुल्य अनारक्षित सीट है। 2012 में अनीस उर रहमान ने पिक पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की और बसपा के रिजवान अहमद खान को हार मिली थी। कांठ विधानसभा सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने समाजवादी पार्टी के अनीस उर रहमान को 2348 वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में कांठ में कुल 30.15% वोट पड़े। जातिगत समीकरण की बात करें तो कांठ में 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। जाट के अलावा दलित और अन्य वोटर्स भी यहाँ हैं। यहाँ जाट मुस्लिम वोट बैंक चुनाव जिताता है। कांठ सीट पर दलित की भूमिका भी अहम होती है। जनता के लिए चुनावी मुद्दे गन्ने की खेती में जुड़े किसान को सही दाम चाहिए। चीनी मिल से जुड़े उद्योग धंधों को बेहतर कल का इंतजार है। इस विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता की संख्या 3,88,404 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,05,458 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,82,925। थर्ड जेंडर की संख्या 21 है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह भाजपा से हैं, अफाका अली खान बसपा से, मोहम्मद इसरार कांग्रेस से और कमल अख्तर सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं कुंदरकी सीट के बारे में। कुंदरकी सीट से अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। यहां बीजेपी को सिर्फ एक बार 1993 में जीत नसीब हुई थी। कुंदरकी सीट पर पहली बार 1967 में विधानसभा चुनाव हुआ था और निर्दलीय माही लाल विधायक बने। इसके बाद से यहां 2 बार कांग्रेस, 2 बार जनता दल, 2 बार बीएसपी, 1 बार बीजेपी, 3 बार सपा और 1 बार जनता पार्टी सेक्युलर और भारतीय क्रांति दल के विधायक चुने गए। 2012 के चुनाव में भी सपा के मोहम्मद रिजवान विजय हुए थे। मोहम्मद रिजवान ने बीजेपी के रामवीर सिंह को हराया था। कुंदरकी विधानसभा सीट पर साल 2017 में समाजवादी पार्टी से मोहम्मद रिजवान ने भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह को 10,821 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2017 में कुंदरकी में कुल 41.83% वोट पड़े। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अगर हिंदू आबादी की बात करें तो यहाँ वैश्य, ओबीसी, एससी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल रजिस्टर्ड वोटों की संख्या 3,09,558 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,73,129 है, जबकि महिला वोटर की संख्या 1,36,416 है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमल कुमार भाजपा से, रिजियाउर रहमान सपा से, दरख्खा बेगम कांग्रेस से और मोहम्मद रिजवान बसपा से मैदान में है। बात करते हैं बिलारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिलारी के लगभग 50% लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। यहाँ सूती कपड़ा, दरी, चादर बुनाई जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे हैं। बिलारी के समीपवर्ती क्षेत्रों में ईंट व गुड़ का उद्योग प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पिपरमेंट के तेल का कारोबार भी है। क्षेत्र की प्रमुख उपज गन्ने की है। पहले इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर कपास पैदा की जाती थी। इसकी सारी खपत यहाँ से मात्र 19 किलोमीटर दूर स्थित नगर चंदोसी की रुई मिल में होती थी, लेकिन चीनी मिल लगने के बाद यहाँ कपास की खेती बंद हो गई और गन्ने की खेती होने लगी। बिलारी विधानसभा सीट पर 1951 से चुनाव हो रहा है। यहाँ पहले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मेही लाल ने जीत दर्ज की। फिर 1951 में ही हुए दूसरे चुनाव में कांग्रेस के हर सहायक विधायक बने। 1957 में माहीलाल कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए। फिर 1957 में जगदीश नारायण कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1962 के चुनाव में हेतराम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने।
बिलारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछले 2 बार से इरफान एडवोकेट का परिवार ही करता रहा है। साल 2012 में सपा के मोहम्मद इरफान विधायक बने। सड़क हादसे में निधन के बाद 2016 में हुए उपचुनाव में बेटे मोहम्मद फहीम ने सपा के लिए जीत दर्ज की। बिलारी सीट पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा से मोहम्मद इरफान के बेटे मोहम्मद फहीम ने जीत दर्ज की। बिलारी में हिंदू, मुसलमान एवं पंजाबी अधिक हैं। नगर में 44.47% हिंदू आबादी है, जिनमें मुख्य रूप से बनिया, जाट, यादव, ठाकुर व सुनारी जाति के लोग हैं। इस्लाम धर्म के अंतर्गत अंसारी, मनिहारी आदि आते हैं। मुस्लिम की आबादी 54.25% के करीब है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिलारी विधानसभा क्षेत्र में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 2,92,315 है। इनमें पुरुष की संख्या 1,63,782 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,28,533 है। बिलारी जनरल सीट है। इस सीट के चुनावी मुद्दे गांव में शमशान घाट की मांग, सोलर पैनल लगाए जाने की मांग, कई गांव को सड़क से जोड़ने की बात, क्षेत्र की सड़कें भी अभी तक नहीं बनवाई गई हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए परमेश्वर लाल सैनी भाजपा से, अनिल कुमार बसपा से, कल्पना सिंह कांग्रेस से और मोहम्मद फहीम इरफान सपा से मैदान में हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक